प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा सुसमाचार पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है आप तक पहुँचे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है हर किसी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप समय निकाल के प्रभु के वचनों को सुने और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। पवित्र आत्मा आपको दी गई है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर जीवन जिए, स्वर्ग राज्य आपका। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन, आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आया हूँ। और प्रभु की दया और करुणा से आज का सुसमाचार हम देखेंगे यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और पहली कुछ आयत पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के लिए। उसके अंदर क्या लिखा है? इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यहूदिया का झोपड़ी का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। और उसके बाद में 5वीं आयत क्या बोलती है? क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पर आज हम सीखते हैं इन वचनों के द्वारा, यूहन्ना 7 और उसका 1 से लेकर 5 तक मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा। यहाँ पर हम सीखते हैं इस वचनों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह भविष्य पूर्ण रूप से जानता है। लिखा है उसके भाई उससे क्या कहने लगे? बोला तू प्रसिद्ध होना चाहता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? अपने कामों को चेलों पर प्रकट करना होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उसके कामों के द्वारा प्रसिद्धि हासिल करना नहीं चाहा, क्योंकि यदि प्रसिद्धि हासिल करना चाहता तो सिर्फ यहूदी और सिर्फ इस्राएल के अंदर ही नहीं होता, देश देश में जा जाकर अपने नाम की कीर्ति स्थापित करता। पर उसको प्रसिद्धि साबित नहीं करनी थी, उसको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था। ये बहुत बड़ा अंतर है। आज भी मसीह सेवकाई के अंदर यदि हम मसीह सेवकाई इसीलिए करते हैं कि हमारा नाम बड़ा हो, लोग हमें पहचाने, हम एक अच्छे प्रवक्ता कहलाए जाएं, हम बड़े प्रचारक के नामों के अंदर हमारा नाम भी शामिल हो और जगह जगह लोग हमें प्रचार के लिए बुलाएं, ये मनसा के साथ यदि हम आज सेवकाई करते हैं तो मेरा प्रभु बोलता है तुम्हारी सेवकाई की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु बोलता है जो कार्य तुम करते हो, तुम्हारा गुप्त में जो पिता है वो तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे गुप्त में किए गए हर एक धर्म के काम परमेश्वर देख रहा है, उसका प्रतिफल परमेश्वर आप देगा। तो हमें कार्य इसलिए करना है क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब वो जा रहे थे, बोला जाओ जगत के अंदर चेले बनाओ, स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार फैलाओ। ये हमारा कार्य है कि हमें चेले बनाने हैं। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जो बात है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन दूसरा निकट है, मन फिराओ और परमेश्वर के निकट आओ, ये चीजें हमें बतानी है। ये हमारा कर्तव्य है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। इसलिए हम आज जब सेवकाई करते हैं, जितने भी उपदेशक हैं, जितने भी सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं और जितने भी प्रभु के दास हैं, हर एक अपनी महिमा नहीं, उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए कार्य करता है। पर यदि उसको गलत सीखा जाए कि सिर्फ हम खुद की महिमा चाहें, तो मेरा प्रभु क्या बोलता है? अभी भी तुझे सीखने की आवश्यकता है। यहां पर उसके भाइयों को उसने कुछ नहीं बोला, उसके भाइयों से सिर्फ ये बोला 6ठी आयत में, यदि मैं कहूं, यीशु ने उससे कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। बोला तुम कभी भी जा सकते हो। उस पर्व के अंदर भागीदार होना प्रभु यीशु मसीह को 100% जरूरी था, क्योंकि झोपड़ी का पर्व फसह के पर्व से पहले मनाया जाता था और ये उसी का एक भाग था। इसके अंदर जुड़ना मूसा की व्यवस्था का पालन करना था और प्रभु यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था को उल्लंघन कभी नहीं करा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा भी वो धर्मी था और परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा भी वो धर्मी था। वो खुद परमेश्वर था, वो मनुष्य रूप लेकर आया, इस चीज को हम जाने। इसलिए वो कहीं भी 1% भी कोई प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगाने ना पाए। इस कारण से यहूदी हर एक परंपरा को प्रभु यीशु ने अपनाया और करा, पूर्ण करके बताया कि एक मनुष्य यदि परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहता है, तो हर एक व्यवस्था का पालन वो कर सकता है।
यहाँ पर जो यीशु के भाई हैं, जो उसके बाद मरियम और यूसुफ के द्वारा जन्म लिए गए, वो भाई कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह पे, ये वचन कह रहा है साफ साफ, वो विश्वास नहीं करते थे। और कहीं ना कहीं उस प्रभु यीशु मसीह की प्रसिद्धि के द्वारा वो भाई कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छी बातें नहीं थी। यहाँ पर हम देखते हैं 5वीं आयत के अंदर लिखा है, उसके भाई उसको उकसा रहे हैं, बोलो तू प्रसिद्ध होना चाहता है, तेरे खूब चेले हैं, उन चेलों के सामने तेरे को प्रकट करना होगा और वो काम दिखाने होंगे। उनका सोचना अलग था और प्रभु यीशु मसीह का काम बहुत अलग था। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला जब उसने किसी को चंगा किया कि जाओ और जाके बोलो कि मैंने चंगा किया है। हमेशा यही बोला उसने, जाओ और व्यवस्था के अधीन आकर जो तय कर रखा है मूसा ने वो कार्य करो, पर मेरा नाम मत लेना कि मैंने तुम्हें चंगा किया है। वो डरता नहीं था। वो उसका समय, क्रूस का, उसका बलिदान का समय नहीं आया था। उसके बलिदान से पहले लोग और कांटे बिछाएं, वो नहीं चाहता था। यहां पर सगे भाई क्या बोलते हैं, बोला जा और जाकर अपने आप को प्रकट कर। ये चीज हमारे जीवन में भी हो सकती है। हमारे जीवन के अंदर भी प्रभु ने हमें कई बार कहा है और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम बैकफुट पे आ जाएं, पीछे आ जाए एक कदम। हमेशा हमें सामने खड़े होकर दुश्मनों का सामना नहीं करना है। वचन के द्वारा आज मैं सिखाऊंगा आपको। वचन कहता है युद्ध मेरा है, तुझे डरना नहीं है, एकदम सही है। वचन कहता है कि तुझे लड़ना नहीं है, बदला लेने का काम मेरा है, एकदम सही है। वचन कहता है कई बार परिस्थितियों के आधार पर परमेश्वर की योजना मनुष्य को आगे बढ़ाती है, तो कई बार बोलती है अभी पीछे हट जा। ये परमेश्वर की योजना है। एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। दाऊद राजा के जीवन के अंदर कई बार ऐसे पल आए जब परमेश्वर ने उसको बोला यहां से निकल कर भाग जा, और वो भागा। जब दाऊद राजा दामाद था शाऊल का और परमेश्वर ने उसको मिकेल से शादी करवाई थी, एक सेनापति था, शाऊल जब उसको मारना चाहता था तब दाऊद से क्या बोला, यहां से चला जा। योनातान ने खुद दाऊद से कहा, अपने वस्त्र, अपने अंगरखे उसको दिए और दाऊद को आशीष देकर भेज दिया। वहां पर दाऊद युद्ध नहीं कर रहा, वहां पर दाऊद ने शाऊल के सामने आकर अपने आप को खड़ा नहीं करा। वो समय परमेश्वर की योजना के तहत था, इसीलिए दाऊद वहां से चला गया। आगे भी जब हम देखते हैं तो एक और उदाहरण बताता हूं मैं आपको, वो है 2 शमूएल उसका 15 और 14वीं आयत। उसके अंदर क्या लिखा है, तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों को जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे, इस नगर को तलवार से मार ले। ये परिस्थिति देखिए आप। दाऊद वो महान वीर था जिसने गोलियात को मारा, और वो भी उस अवस्था में मारा जब वो मात्र एक टीनेजर था, एक किशोर था, वयस्क नहीं था, शूरवीर उस समय बना नहीं था। ये परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर उतरता था और महान मारे कार्य इसने करें। इसने बालू को मारा, इसने सिंह को मारा, और ये गोलियत जो एक दानव था उसको भी परमेश्वर ने इसके हाथों में कर दिया। ये बताया परमेश्वर ने कि मेरे नाम से तू जाएगा तो तू लज्जित नहीं होगा। पर आज परमेश्वर इसको क्या बोल रहा है, आओ हम भाग चलें। दाऊद को सिखाया और दाऊद ने अबशालोम के सामने से भाग गया, यरूशलेम छोड़ दिया। अबशालोम के विषय में बताऊं तो दाऊद का सगा पुत्र था, ये दाऊद की पत्नी से पैदा हुआ था। और ये अबशालोम, इसके अगर चरित्र के बारे में बताऊं मैं तो ये दाऊद के गद्दी को हासिल करना चाहता था, इसलिए इसने षड्यंत्र रचा और 4 साल से दाऊद के विरुद्ध लोगों को करता गया। आज आपके जीवन में यदि आप मसीह के साथ चल रहे हैं, मसीह आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपको चाहता है, आप उसकी आज्ञा के अनुसार उसकी सेवकाई कर रहे हैं, आप जान लीजिए आपके सामने इतने दुश्मन खड़े होंगे जो आपके सगे हैं वही आपके विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनसे आपकी कीर्ति देखी नहीं जा रही, उनसे आपका सम्मान देखा नहीं जा रहा। वो प्रभु यीशु मसीह को भी यहाँ देखते हैं हम कि उसके सगे भाइयों से उसका सम्मान, उसका फेम, उसकी प्रसिद्धि देखी नहीं जा रही, और वो क्या चाहते थे, कैसे भी करके इसकी प्रसिद्धि खत्म हो जाए। यहूदिया के अंदर जो परेशानियां थी, जो समस्याएं थी, उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को उकसा के कहते हैं, बोला चल तू वहां और जाके दिखा, अपने आप को प्रकट कर,
प्रभु यीशु मसीह डरता नहीं था, इधर दाऊद भी डरता नहीं था। पर ये योजनाएं हैं परमेश्वर की ओर से। कभी हमें फ्रंट फुट पे रहना है, आगे रहना है और परमेश्वर के नाम से खड़े रहना है। शैतान को और बैरी को प्रभु खुद नाश करेगा। और कभी परिस्थितियों के आधार पर प्रभु हमसे कहता है कि आप पीछे हटिए। आज वही संदेश प्रभु आज हमें दे रहा है। क्या आज हम क्या करें इस सांसारिक व्यवस्था के अधीन होकर? आज हम फ्रंट फुट पे रहें या बैक फुट पे रहें? प्रभु कहता है यहाँ पर, मेरा कार्य जो मुझे करना है अभी मेरा समय नहीं आया, इसलिए मैं पीछे हूं। आप जान लीजिए, प्रभु जानता है आपका कौन सा समय है, इसलिए आप जो कार्य कर रहे हैं वैसे ही ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करते रहें। प्रभु जानता है कब आपको आगे लाना है, कब आपको छिपा लेना है। उसका आत्मा आपको कह देगा। दाऊद के विषय में यदि मैं कहूं तो अबशालोम ने 4 साल उसके दरबार के अंदर लोगों को जाने नहीं दिया। जैसे ही वो जाते थे, बाहर ही उनको रोककर अपनी पूरी एक टोली बना ली थी उसने। 50 आदमी भागने वाले रथ और घुड़सवार उसके पास थे और पूरा माहौल बना रखा था। बताता था कि मैं हूं कुछ, और बाहर ही गले लगकर उस मुद्दई को जो फरियाद लेकर दरबार में आए गले लगाता था, चूमता था और कहता था, तेरा पक्ष ठीक है, तू सही है। बोला, मैं होता राजा तो मैं तेरे साथ ऐसा ही करता। समझा रहा है और लोगों को यह बता रहा है कि मैं राजा दाऊद से अधिक प्रेम करता हूं तुझसे और मैं तेरे लिए और अच्छा न्याय करूंगा। अबशालोम इस तरह से समझाता है लोगों को। और जगह जगह के गोत्र गोत्र के लोग जब आते थे, हर एक गोत्र के लोगों के साथ वो ऐसा ही करता। जब उसको लगा अब मैं यदि राजा अपने आप को घोषित करता हूं तो प्रजा मेरा क्या करेगी, साथ देगी। और ऐसा ही हुआ। दाऊद राजा को भागना पड़ा अपनी जान को बचाकर, और दाऊद राजा ने अपनी जान को बचाया और परमेश्वर ने दाऊद के साथ रहकर अपनी विश्वास योग्यता साबित करी। कुछ समय के लिए दाऊद को यरूशलेम छोड़ना पड़ा। उसके बाद दाऊद की सेना ने, जो दाऊद के साथ थे, उन लोगों ने अबशालोम के विरुद्ध युद्ध करा और अबशालोम को मार डाला। आप जान लीजिए, ऐसे लोग ज्यादा दिन आपको परेशान नहीं कर सकते। उनकी मृत्यु है, उनको प्रभु नाश करना चाहता है, उनको खत्म कर देना चाहता है। इसीलिए अलाउ करता है कि आपके जीवन में आकर वो ऐसे कार्य करें। क्योंकि जब तक वो गलत नहीं करेंगे, जब तक वो दुष्टता नहीं करेंगे, मेरा प्रभु न्याय कैसे सिद्ध होगा? जब वो गलती करते हैं, उसका न्याय उनको खत्म कर कर मेरा प्रभु कर देता है। आपके जीवन में थोड़े समय का पल जो बुरा है, उसके बाद जो प्रतिफल आएगा वो बहुत उत्तम होगा। दाऊद राजा के विषय में यदि हम देखें तो अबशालोम को मार डाला गया और दाऊद वापस अपनी गद्दी पर बैठ गया। जो कांटा उसको बाद में चुभता, उस कांटे को जड़ से निकाल दिया मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर ने। आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है, आपके जीवन के कांटों को वो जड़ से निकालने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। पर उसकी योजना के तहत यदि आपको पीछे जाना पड़ रहा है तो आप निराश ना हो, आप परेशान ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी कर रहा है। वो आपको प्यार करता है। इसीलिए विरोधी आपके सामने खड़े तो हो रहे हैं, पर आपके विरुद्ध कुछ कर नहीं पा रहे, जीत नहीं पा रहे। लोगों को भड़का तो रहे, अपनी तरफ कर तो रहे, पर उसका प्रतिफल उनके जीवन में बहुत बुरा होगा। आज का वचन हमें सिखाता है कि मेरा प्रभु हमारे साथ है। आप ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए चलते रहें। सारे विरोधियों को, सारे शत्रुओं को वो मेरा प्रभु जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। यहां पर जब हम देखें, उसके भाइयों का मुंह बंद कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि जब यहूदिया के अंदर सब ढूंढ रहे थे, तभी मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या आया, उसके बाद में तुरंत आराधनालय में आकर उपदेश देने लगा। सब चकित हो गए, बोले इसको तो सब ढूंढ रहे थे। फरीसियों ने सिपाहियों को भेज रखा था और सिपाहियों ने इसकी बातों को सुना और कहते हैं फरीसियों से आकर, बोले ये आम इंसान नहीं है, ये जो बातें करता है वो अद्भुत है। वो उसको पकड़ नहीं पाए और प्रभु यीशु मसीह ने सबके सामने आराधनालय में आकर सुसमाचार सुना। कुछ दिन बाद प्रभु यीशु मसीह गए, उसके भाई उस समय चले गए और प्रभु यीशु मसीह कुछ दिन बाद आए और आके सबसे पहले आराधनालय में प्रचार किया। प्रभु जानता है कब उसको प्रकट करना है, कब उसको सामने आना है और कब मेरे प्रभु यीशु मसीह को कुछ समय के लिए इंतजार करना है। आज आपके जीवन के अंदर भी कई ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसके लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, अभी आपका समय नहीं आया। मेरा प्रभु का समय आप जान लीजिए, जब आपके ऊपर प्रसन्न होगा, जब आपको आगे बढ़ाना चाहेगा,
एक पल लगेगा, आप सबसे आगे आ जाएंगे, सबसे आगे। ये प्रभु की एक महानता है। एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। एलिशा एलिशा के समय में अकाल आया और उसने उस स्त्री से कहा, जिस स्त्री को उसने दान दिया था, एक बालक, जिस स्त्री के लिए परमेश्वर से मांगा था, और परमेश्वर ने उस स्त्री को एक बालक दान दिया था। बोला, उस स्त्री से कहा, बोला जा तू यहां से, बोला मुझे यहां ही रहना है क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को बोला है, मैं हिल नहीं सकता। और उसको भेज दिया, बोला यहाँ पर अकाल पड़ेगा, और वो चली गई। 7 साल वो रही, अकाल से बचती हुई दूसरी जगह पे रही, और 7 साल बाद जब आई, उसकी संपत्ति, उसका सब कुछ ले लिया गया, उसका घर बार सब ले लिया गया। और मेरे प्रभु की दया देखिए, 7 साल में जितना कमाया था, 7 साल में जितना उसकी धन संपत्ति से बढ़ाया था, वो सब उसको राजा की आज्ञा से ब्याज समेत देना पड़ा। उस औरत का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, उसको सब मिल गए। ये है प्रभु की योजना आपके जीवन में। आप सोचते हो आज आपके जीवन के अंदर परेशानियां हैं, आज आपके जीवन के अंदर दुख है, आज आपके जीवन के अंदर आपका हक मारा जा रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। आप जान लीजिए प्रभु की योजना यही है, एक साथ बढ़ाता है वो, एक साथ। दाऊद राजा को 7 साल के लिए भागना पड़ा, और जगह जगह भागा वो, अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, उसके साथियों को लेकर। लगभग 600 से ज्यादा लोग थे, और वो जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में छुपा करते थे। ऐसा दाऊद राजा 7 साल तक भागता रहा और भजन लिखता रहा, भजन के अंदर प्रभु की महिमा और धन्यवाद करता रहा। परमेश्वर ने क्या करा, एक सेनापति से डायरेक्ट राजा बना दिया। आप देख लीजिए, बाइबल उदाहरणों से भरी पड़ी है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे ही व्यवस्था का पालन किया और राजा के उस भोजन में से खाने को इनकार करा, परमेश्वर उनकी उस बात से प्रसन्न हो गया और उनको प्रसिद्ध कर दिया, आगे बढ़ा दिया। उनके जीवन में परेशानियां आई, उन चारों को मृत्यु का सामना करना पड़ा, पर मृत्यु उनके ऊपर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि वो पवित्र थे और परमेश्वर की योजना यही थी। वहां तक वफादार रहे। बोला मार डाले तो मार डाले, पर प्रभु परमेश्वर का नाम हमारे मुख से नहीं जाएगा। सिर्फ उसके सामने ही सर झुकाएंगे, उसके अलावा किसी से विनती नहीं करेंगे। ये बात थी उनकी। इस कारण से परमेश्वर ने आज चमत्कार किया, और क्या हुआ, उनको जीवता रखा आग के अंदर। दानियल के बाद यदि हम देखें, यूहन्ना, जो अपोस्टल यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना, उसका एक चेला था, उसका नाम था पॉलीकार्प। आप यूट्यूब कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। पॉलीकार्प, जिसकी उम्र थी 87 साल, 86 साल पूरा वो जिया, और 87वें साल में उसकी मृत्यु हुई। उसको रोमी साम्राज्य ने पकड़ लिया, और पकड़ के क्या बोलते हैं, बोला तू प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर, नहीं तो तुझे जान से मार डाला जाएगा। उस पॉलीकार्प की एक गवाही थी। उसने क्या बोला मालूम है, बोला 86 साल, 86 साल मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ईमानदार रहा, मेरे लिए वफादार रहा, मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता गया, मुझे अगुवाई करता गया, और मैं आज उसको 87 साल का हो गया हूं, आज मैं उसको कैसे इनकार कर सकता हूं। बोला उसने मुझे एक पल ऐसा नहीं दिया कि मैं उसका इनकार करूं। मेरे पूरे जीवन के अंदर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक पल ऐसा नहीं दिया, एक समय ऐसा नहीं दिया कि मैं उसकी योजना को नहीं समझ पाया हूं, या मेरे जीवन में अन्याय ही होता रहा है। हर एक कार्य मेरे प्रभु की योजना से हुआ, और उसका प्रतिफल आज देख लो, मैं प्रभु में हूं। रोमी साम्राज्य ने उसको मृत्यु दंड दे दिया, उसको सलीब के ऊपर बांध कर, एक क्रूस के ऊपर बांध कर, कांटों से आग लगाकर उसको जला दिया गया। पर चमत्कारी रूप से पॉलीकार्प मरा नहीं, उसमें से जीवित रहा। जब वो जीवित रहा, मरा नहीं, तब रोमी साम्राज्य का एक सिपाही अपने खंजर निकालकर उसको मारता है। आप देखिए परमेश्वर का चमत्कार, देखिए परमेश्वर की बातों को देखिए आप, कि जब हम उसके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को ऐसे ही चलाते हैं, परेशानी कैसी भी आ जाए, मुसीबत कैसी भी आ जाए, मृत्यु तक हमारे सामने आ जाए, हमारे पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती उसकी योजना के बिना। पर उसकी योजना यदि हमें बुलाने की है, उसकी योजना यदि हमें आगे रखने की है, तो आप उफ ना करें, आप तैयार रहें। प्रभु आपको बचाता भी है, और प्रभु आपको सामने लाकर सताव भी सहने देता है, क्योंकि वो हमारे लिए भला है। जब हम सताव सहते हैं, तब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम है, क्योंकि मेरा प्रभु बोलता है, जिसने भी मेरे नाम से सताव सा, वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। प्रभु आपको प्रतिफल देना चाहता है। प्रभु आपको पुनरुत्थान का वो पद देना चाहता है, कि मरने के बाद आप उसके
अधिकारी उसके हाकिम ठहरे जब वो दूसरे आगमन में आएगा। दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तब उसके अधिकारी और अधिपति कौन होंगे? जो उसके नाम से शहीद हुए हैं। इसलिए उसकी दया है ये। जब आपको कोई शहीद करता है, जब आपको कोई मार डालता है, जब प्रभु के दास को कोई मार डालता है, उसकी योजना के तहत होता है। इसलिए हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी योजना को हमारे जीवन में पूरा होने दें। मांगे उससे, हे प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन को तू इस्तेमाल कर। लिखा है वचन के अंदर, मांगो तो पाओगे। जब हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है? इसी के अंदर में 7 यूहन्ना 7 और उसका 37 से यदि मैं पढ़ूं, उसके अंदर क्या लिखा है? पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो अंतिम दिन, जो मुख्य दिन थे पर्व के, वहां पर खड़ा होकर सबके सामने कहता है कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। ये जीवन का जल जिसके विषय में सामरी स्त्री को बोला था, मैं ऐसा जल दूंगा तुझे जो कभी प्यासी नहीं होगी, कभी भी तेरे को प्यास नहीं लगेगी। किस बात की प्यास थी वो? आत्मा की प्यास। आज प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देता है? वो पवित्र आत्मा देता है। वचन जब आगे पढ़ते हैं हम तो उसके अंदर लिखा है, अभी तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था क्योंकि मसीह अपनी महिमा तक नहीं पहुंचा था। उसकी महिमा, वो बलिदान और तीसरे दिन जी उठना अभी तक नहीं हुआ था, इसीलिए पवित्र आत्मा सब पे नहीं उतरा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है वहां कि जो कोई मेरे पास आए वो प्यासा नहीं होगा, उसको अनंत काल का जल दूंगा मैं। आज आप यदि प्रभु यीशु मसीह पास आते हैं और अपने हर एक परिस्थिति में उसका धन्यवाद देते हैं और प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने मुझे चुना। धन्यवाद तेरा इन बैरियों के लिए कि मेरे जीवन में सताव डालते हैं। धन्यवाद तेरा कि मैं निराश नहीं होता, मैं तेरे ऊपर विश्वास करके, तेरा धन्यवाद करके अपने जीवन को चला रहा हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु क्योंकि मैं जानता हूं तू विश्वास योग्य है। तूने मुझे जब चुना जब मैं अधर्मी था, तूने मेरे पे जब दया करी जब मैं पाप में ही था, अब जब मैं विश्वास में हूं, अब जब मैं धर्म के कार्य कर रहा हूं, तू मुझे कैसे छोड़ सकता? एक बहुत बड़ा सवाल है। हम कैसे कह दें कि प्रभु मुझे छोड़ के चला गया है? नहीं कह सकते। प्रभु यीशु मसीह यहाँ चेलों को अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह खुद आए और सबके सामने रह के अपने आप को प्रकट किया, अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। हमें सुसमाचार सुनाना इसलिए है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। वो कहता है कि जाओ जगत में चेले बनाओ, हमें वही कार्य करना है और प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार हमें सुनाना है। अपने जीवन को पवित्र रखकर प्रभु यीशु मसीह के करीब हमें बढ़ते जाना है। वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हम पवित्र जब भी बनेंगे जब हमारे मन के अंदर पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रति विश्वास हो और हमारे बैरियों की ओर नहीं देखेंगे, हम परमेश्वर की ओर हमारे निगाह होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने दुश्मनों की ओर नहीं देखा कि वो क्या करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वो जानता है जो परमेश्वर ने लिख दिया वो आपके जीवन में होना तय है और वो हमारी भलाई के लिए है। इसलिए जो लिखा है उसके आधार पर हम विश्वास करके चलते रहें। जब आगे पढ़ते हैं हम उसके अंदर क्या लिखा है? 39 पढ़ूं मैं। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले पाने पर थे। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं। वो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है। और आपको बता दूं मैं, ये पवित्र आत्मा ही है हमें जो प्रभु के नजदीक रखती है। आत्मा ही हमें उसकी आराधना करना सिखाती है। आत्मा में ही होकर हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा में होकर हम पवित्र काम करते हैं, हम धर्म का काम करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र बनते हैं। इसलिए आत्मा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इस आत्मा को पालें और प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में बने रहें। अंत में क्या बोलता है वो? 51वीं आयत यदि मैं पढ़ूं, यूहन्ना 7 का 51, उसमें क्या लिखा है? क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक उस पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या कहता है दोषी ठहराती है? ये फरीसियों का सरदार था, सरदारों में से एक था। निकोदेमुस क्या बोलता है दूसरे अपने फरीसी भाइयों से? क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह को परखा था, प्रभु यीशु मसीह के पास में रात में गया था,
और स्वर्ग राज्य का भेद जान के आया था। ये इसको पता था कि जब तक पवित्र आत्मा से नया जन्म नहीं लिया जाएगा, जब तक वो बपतिस्मा नहीं लिया जाएगा, तब तक प्रभु परमेश्वर के करीब स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। इसलिए निकोदेमुस बोलता है, बोला क्या हमारी व्यवस्था सिखाती है क्या बिना किसी के सुने दोषी ठहराना? इसीलिए हम उसकी सुन रहे हैं। क्या सच में वो दोषी है? प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से अपने चिन्हों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए ये साबित कर दिया यहूदियों के बीच में कि वो मसीह है। और जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा था, उन लोगों ने आज तक प्रभु यीशु मसीह को मसीह करके नहीं स्वीकारा। उस समय भी नहीं स्वीकारा, उनके बच्चों ने आज तक नहीं स्वीकारा। आज भी प्रभु यीशु मसीह को जिन यहूदियों ने स्वीकारा है, वो स्वर्ग राज्य के भागी होंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व सारे यहूदी, सारे इस्राएली प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे। वचन कहता है साफ साफ, पौलुस बोलता है, यदि उनका अविश्वास अन्य जातियों के लिए लाभ ठहरा, तो उनका विश्वास करना क्या मुर्दों को नहीं जिलाएगा? और मुर्दे कब जिएंगे? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में मुर्दे जी उठेंगे। बोलता है उसके आगमन से पहले उनका विश्वास कर लेना हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हम उसकी इच्छाओं के आधार पर जीवन में चलें। कभी वो हमें प्रथम आगे रखेगा, बैरी के सामने स्थिर करके हमारी महिमा करेगा। उनके मनों के अंदर हमारे लिए डर उपजाएगा और कई बार हमसे कहेगा अब तू पीछे हो जा। हमारे जीवन के अंदर हम कभी भी निराश ना हो। आपको जब पीछे जाना पड़े, प्रभु का धन्यवाद दें, हे प्रभु तेरी योजना से, तेरी इच्छा से मैं ये कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं तेरी योजना मेरे लिए भले की है, इस कारण से तूने मुझे अभी छिपा रखा है, पर जब तेरी इच्छा होगी मुझे प्रकट करेगा। प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है हर एक विश्वासी के लिए। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह को इसी तरह से पुकारे और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चले। आज का वचन यही सिखाता है। प्रभु हमें वो आत्मा देना चाहता है, प्रभु हमें स्वर्ग राज्य देना चाहता है। प्रभु हमें चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। उसके भाइयों ने अविश्वास किया और ठोकर खाई, और जिन्होंने विश्वास किया वो स्वर्ग राज्य के भागी हुए। आज भी वही है। आज हम सब इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना भाई बहन और अपने लोग करके संबोधित करता है। वो हमें मित्र कहता है, वो हमें प्यार करता है और चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। विश्वास करें हर विपरीत परिस्थिति में। विश्वास करें प्रभु हमारे साथ है। विश्वास करें बैरी जब हमारे ऊपर खड़ा होता है, हमें डराने की कोशिश करता है, वचन को थामे रहें और याद रखें, प्रभु कहता है तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, हमें परमेश्वर ने सामर्थ का आत्मा दिया है, शक्ति का आत्मा दिया है, ज्ञान का आत्मा दिया है, सिर्फ परमेश्वर के भय का आत्मा दिया है। परमेश्वर के भय को छोड़कर आप इस संसार से किसी से भी भय ना खाएं, ये वचन कहता है। और आनंदित रहें। आज के वचन से प्रभु हमें यही सिखा रहा है कि मेरा प्रभु चाहता है आज हमसे कि हम उसकी योजना पर विश्वास करें, उसके कामों पर विश्वास करें, उसकी योजना के तहत हम अपने जीवन को जिए। उसको मालूम है हमें कब आगे लेके आना है, पर आगे प्रसिद्ध होने के लिए ना है, आगे परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण से देखते हैं हम। उसके भाइयों ने कहा, बोला अपने आप को प्रकट कर। उसने बोला अभी मेरा समय नहीं है। बाद में वही कार्य करा, अपने आप को प्रकट करा, आराधनालय में जाकर सबके सामने खड़ा होकर सुसमाचार सुनाया। ये उस निडरता, उसका भय रहित होना दर्शाता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह भयभीत होकर नहीं रुका था, परमेश्वर की योजना से वो रुका हुआ था। परमेश्वर ने जब आज्ञा दी, जाके सबके सामने खड़ा होकर वो बोला। एलिय्याह के जीवन से भी हम ये देखते हैं, जब प्रभु ने बोला भाग जा, वो भाग गया। जब प्रभु ने बोला जा अब इजेबेल से कह गया कि वो मरेगी और उसके मांस को कुत्ते खाएंगे, वो गया और जाकर वैसा का वैसा बोल के आया। तब डरा नहीं वो। ये प्रभु की योजना है। हमें वो बचाता भी है, हमें हिम्मत देके दृढ़ता के साथ स्थिर करके सामने प्रकट भी करता है। हम उसके लिए कार्य करें, बस ये हमारे मन में हो। अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, परमेश्वर की योजना पूर्ण करने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करते हुए विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के कार्य हम करते रहें। आज का वचन हमें यही सिखाता है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु,
आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया मेरे प्रभु कि आपकी दया और आपकी करुणा से हम कई बार सामने आकर खड़े रहते हैं और बैरी हमसे डरकर भाग जाते हैं। कई बार आप कहते हैं कि तू अपने आप को बचा ले और छिपा ले। उस आज्ञा का भी पालन करना है मेरे प्रभु। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को जिएं, मसीहत को पूर्ण ईमानदारी के साथ अपनाएं और आपके चरित्र के अनुसार अपना चरित्र बदलते जाएं मेरे प्रभु। यही हम चाहते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव कर लें। मेरे प्रभु ऐसा ही मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जितने भी मुझे सुनते हैं हर एक का स्वभाव को बदलते जाना, हर एक के स्वभाव को आपके तुल्य करते जाना मेरे को। मेरे प्रभु इस चैनल के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, बढ़ाना इसको ताकि हर एक लोग के पास सच्चाई का सुसमाचार पहुंचे मेरे प्रभु। पर आप क्या कहना चाहते हैं संसार से वो लोगों को पता लगे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। पूरे संसार में जितने भी पापी हैं मेरे प्रभु, जितने भी दुष्ट हैं मेरे प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर भी आप दया करें, उनके ऊपर भी मेरे प्रभु आपकी करुणा रहे मेरे प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है वो सूरज दुष्ट और पापी दोनों पर उदय होता है और परमेश्वर की बारिश दोनों पर होती है। आशीष आप दोनों को देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमें तभी चुना जब हम दुष्ट थे, पापी थे, हम गुनहगार थे। आपकी दया हम पर तभी हुई। फिर पे उन लोगों के ऊपर भी जो असत्य पे चल रहे हैं अभी, जिन्होंने अभी तक सत्य को नहीं जाना है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, वो सत्य को जाने, पहचाने और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। वो जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक के मन में ये प्रेरणा देना मेरे प्रभु, ना केवल सुने बल्कि इस संदेश को साझा करके, शेयर करके लोगों तक तो आपकी इच्छा को पहुंचाए मेरे के। आदर मान आपको देते हैं। हम घटे आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच।